वाराणसी में सीएम योगी का दिखा सख्त रवैया। अधिकारियों को जाति सूचक बोर्ड लगे वाहनों पर रोक के दिए निर्देश। का अवैध खनन और वसूली पर भी रखे पैनी नजर। कांग्रेस ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का किया ऐलान। बृजलाल खाबरी की जगह अजय राय को मिला पदभार। पीएम मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं 2 बार चुनाव। सपा बसपा समेत कांग्रेस को लगा झटका। 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य लेंगे बीजेपी की सदस्यता। तीनों दलों के साथ निर्दलीय भी थामेंगे बीजेपी का दामन। एटा में स्कूल प्रबंधन का नया फरमान। बच्चों के तिलक माला पहनने पर लगाई रोक। विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस। आरबीएल आर्य इंटर कॉलेज का मामला। आज से प्रदेश भर के कई इलाकों में जोरदार बारिश के आसार। लखनऊ और आसपास के इलाकों में सामान्य बारिश की संभावना। 21 अगस्त तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से आपको बता दें, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया अजय राय का। शंखनाद के साथ एयरपोर्ट पर अजय राय का स्वागत हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान भी सामने आया है। लोकसभा चुनाव डंके की चोट पर हम जीतेंगे, अजय राय का कहना है। राहुल गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे। प्रदेश ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा, अजय राय का कहना है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी पहुंचे। शंखनाद के साथ एयरपोर्ट पर अजय राय का भव्य स्वागत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं पर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव डंके की चोट पर हम जीतेंगे। राहुल गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका भी मैं निर्वहन करूंगा। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत शंखनाद के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी पहुंचे। शंखनाद के साथ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। पहुंचे हैं, वहाँ पे कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम लगा हुआ था। जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचते हैं और वहां से लेकर के जो है बाबा विश्वनाथ तक के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। और अजय राय का साफ तौर पे कहना है कि अब आने से जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा कांग्रेस में। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है कि अब जो कांग्रेस को लेकर के जो अभी तक की यूपी में जगह नहीं बना पा रही थी, तो ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ जो है इसमें काफी बदलाव यहाँ पे इनके आने से देखने को यहाँ मिलेगा। बिल्कुल, अब वाराणसी पहुंचे हैं अजय राय। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें सौंपी है, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए एक नई रणनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी कांग्रेस की? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो नवनियुक्त अजय राय हैं, तो उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है जो अभी तक की कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की चल रही थी और भी कार्यक्रम, तो उसको पूरी तरीके से यूपी में नए बदलाव के रूप में जो है यहाँ पे भी नियुक्त भी करेंगे। और 1-2 दिन में जो है उसमें बदलाव भी नजर आएगा, क्योंकि जो टीम बनेगी वो बिल्कुल सशक्त बनेगी और बदलाव भी आएगा। तो इस वजह से माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो है एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए विनय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। कौशाम्बी से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जिला पंचायत सदस्य श्यामा सरोज के घर पर चला बुलडोजर। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना महंगा पड़ गया है। ग्राम समाज की जमीन पर
घर बना हुआ था। प्रशासन ने कई बार नोटिस भी दिया था। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर घर को जमींदोज कर दिया गया है। सराय अकिल थाना क्षेत्र की हजारी का पूर्वा गांव का यह पूरा मामला है। जिला पंचायत सदस्य श्यामा सरोज के घर बुलडोजर चला। प्रशासन की ये कार्रवाई देखने को मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना उन्हें महंगा पड़ गया। हालांकि ग्राम समाज की जमीन पर उनका ये घर बना था। प्रशासन कई बार नोटिस भी दे चुका था और अब इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है। विनय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिला पंचायत सदस्य श्यामा सरोज के घर बुलडोजर से कार्रवाई की, घर जमींदोज कर दिया गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि कौशाम्बी में जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने का मामला जो था सदस्य को यहाँ पे महंगा पड़ गया है। और ये जो सदस्य है श्यामा सरोज जो है, ये जो है सरकारी जमीन पे जो कब्जा किए हुए थे, उसी कब्जे के तहत जो है आज यहाँ पे साफ तौर पे कार्रवाई भी देखी जा रही है कि उनके घर को जो है जमींदोज कर दिया गया है। वजह ये थी कि सरकारी भूमि पे कब्जा था। इनको कई बार तहसील प्रशासन द्वारा जो है नोटिस भी दी गई थी, लेकिन उस पर ये कुछ चेत नहीं रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने जो बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई के बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया श्यामा सरोज की ओर से सामने आई? क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कई बार नोटिस दिया गया लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। यहाँ पे उनका साफ तौर पे यही आरोप है कि ये जो है द्वेष भावना की वजह से जो है ये बुलडोजर मेरे घर पे चलाया गया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये सरकारी भूमि पे कब्जा किए हुए थे, जिसकी वजह से जो है इनका घर जमींदोज किया गया है। लेकिन अब ये देखने वाला होगा कि जो ये घर गिराया गया है, इसको लेकर के ये हाईकोर्ट भी जाने की तैयारियों में लगे हैं। चलिए विनय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बाराबंकी से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सरयू नदी पर बने संजय सेतु निगम पुल पर लगा जाम। संजय सेतु निगम पुल के ज्वाइंटर में चल रहा मरम्मत का कार्य। मरम्मत के चलते घंटों से जाम लगा हुआ है। जाम के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। रामनगर और जरवल रोड पुलिस ने जाम खुलवाया। रोड पर मरम्मत कार्य के चलते घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रामनगर और जरवल रोड पर फिर बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया। संजय सेतु निगम पुल में ज्वाइंटर में मरम्मत का कार्य चल रहा है। विनय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, सरयू नदी पर बने संजय सेतु निगम का मामला है। पुल पर स्थिति जाम की बनी, यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा। फिलहाल क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि बाराबंकी के जो रामनगर और जरवल रोड के पुल का मामला है, जहाँ पे मरम्मत का कार्य जो है आज सुबह से ही चल रहा है। और मरम्मत कार्य होने की वजह से जो है आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसे मरीज भी जो है उस जाम में फंस गए थे, जिनको काफी दिक्कतों के बाद जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है आगे निकलवाया गया है। और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इसका जो मरम्मत का कार्य चल रहा है उसको पूरा कर दिया जाएगा। और अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद जो है उनको जो वहाँ से जो मरम्मत का जो कार्य कर रहे थे, उनको रोकने का भी काम यहाँ प्रशासन ने किया है। इसको जो है रात के समय जो है ठीक करने के लिए भी दिशा निर्देशित किया है कि शाम को जो इसको ठीक किया जाए, जिससे जो है लोग जो आवागमन है उसको किस तरीके का जो सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। चलिए विनय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी दौरे के दौरान बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और गर्भगृह में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सावन महीने में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, दर्शनार्थियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। कानपुर देहात के मलासा में एबीएससी की ताबड़तोड़ छापेमारी से
शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। लापरवाह शिक्षकों की मिली शिकायत पर एबीएसए संजय गुप्ता कार्रवाई कर रहे हैं। नाराज शिक्षकों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया। जिले के मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन ने इसकी शिकायत की। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें जो इस समय हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हमारा पूरा मलासा ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। ऊपर से गाइडलाइन थी सारे कार्य किए जाए, इसके बावजूद इनके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण में इतना प्रताड़ित किया जाता है, हम लोगों को ये मतलब इस तरह से हमसे बात की जाती है जैसे हम उनके घर की आया हूँ। आपकी नौकरी खा लूँगा और आपने अभी हमारी डांट नहीं देखी है और हम आपको नौकरी नहीं करने देंगे। हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। हमको एक नया खंड शिक्षा अधिकारी चाहिए। इनके द्वारा हम लोग इनके उसमें बिल्कुल कार्य नहीं कर पाएंगे। दास्ता का जीवन जी रहा हूँ। विद्यालय में जाकर धमकाना, गाली गलौज करना, बीओ महोदय, मतलब जितनी पीड़ाएं होती हैं सब पीड़ा देते हैं। और कार्रवाई करने के बाद 20 विद्यालयों में कार्रवाई हुई, जिसमें 2 का पोर्टल पे चढ़ा, बाकी 18 का लेन देन होकर मामला निपटा दिया जाता है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है और वो बिंदुवार जांच की जाएगी बीएसए के द्वारा और जांच से जैसे निकलता है उसके अनुसार कार्रवाई। ये उनका आरोप है, अभी पुष्टि नहीं हुआ है, जांच के उपरांत। अयोध्या के तिकोनिया पार्क में किसान यूनियन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि 2017 से लेकर किसानों का सर्किल रेट न बढ़ाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि आज 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मांझा, बहरेटा, माझा तिहरा, माझा रामपुर जैसी कई ग्राम सभाओं के सर्वे बंदोबस्त भी नहीं किया गया है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक पंचायत है। हमने कई महीनों से ज्ञापन दिया है, लेकिन ज्ञापन की सुनवाई नहीं हो रही है। 2017 से किसानों के जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया नहीं गया है। अयोध्या जनपद में भारी किसानों की जमीन ली जा रही है, जिससे सहमति के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है और 2017 से सर्किल रेट आज तक नहीं बढ़ा है। 1984 से आज तक सर्वे बंदोबस्त नहीं हुआ। कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी अदालत में चल रहा है, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। जब तक सर्वे बंदोबस्त नहीं होगा और किसानों की तमाम समस्याएं हैं, आज जब तक निस्तारण नहीं होगा, कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा, तब तक हम लोग आज जाने वाले नहीं हैं। हमारी प्रमुख मांगे ज्ञापन के माध्यम से बार बार हर महीने दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या है जानवर की। आज उनकी ये दुर्दशा है कि रोड पे घूम रहे, कहीं गाड़ी उनको टक्कर मार रही, कहीं क्या, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे किसानों के खेतों में बराबर वो रात में एक झुंड की तरह चर लेते हैं। और दूसरी बात, बारिश हो नहीं रही है, कोई कटीला तार लगाता है तो सरकार उनके ऊपर मुकदमा लिखती है। तो किसान को हर तरफ से बर्बाद किया जा रहा है। हर जगह सर्वे होना चाहिए। हमारे सुहावल क्षेत्र में रिंग रोड पास हुआ, इसके पहले भी वहाँ पे लोगों ने मतलब गोपनीय तरीके से लोगों को डरवा धमका के ज़मीनें ले ली और फिर उसके बाद रिंग रोड वहाँ पास हुआ है। 2017 से वहाँ हमारे यहाँ का सर्किल रेट नहीं लागू हुआ है। मैनपुरी में मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के दावे फेल नजर आ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को इलाज कराने के लिए डॉक्टर का घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र पर ना तो समय से डॉक्टर मिल रहे हैं और ना ही फार्मासिस्ट। ऐसे में इन अस्पतालों पर आने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलौसा में कोई डॉक्टर नहीं आया था। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा भवन बनाकर तैयार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आई फ्लू भी हो गया था और फीवर वगैरह भी आ रहा था, तो हमने बोला वहां जाके दवाई ले आओ जाके। तो यहाँ आए हैं तो ना तो ड्रॉप दी और ना ही दवाई दी। 2 गोलियां पकड़ा दी, बच्चों को भेज दिया घर पर कि अब नहीं यहाँ पे कुछ भी, ऐसा बोला यहाँ पर। अभी तो नहीं है, अभी तो यही है। पूर्व में भी शिकायत की थी, माननीय सीएमओ साहब से भी शिकायत इसमें लिखित रूप में की गई जी। हर जगह मैंने शिकायत की गई, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अस्पताल की हालत देखिए, कहाँ पेड़, कितना जंगल तो यहाँ अस्पताल को बना रखा है।
और डॉक्टर साहब तो यहाँ कभी आते ही नहीं, इसकी भी हमने शिकायत की थी। बीच में उन पे कार्रवाई भी हुई थी डॉक्टर साहब को, उनका वेतन रोक दिया गया था। वर्तमान में यहाँ भी मौजूदा हम कोई डॉक्टर आते जाते नहीं, ये बेचारे अकेले यही जो देख रहे ना, दवाइयाँ समय में वितरण होते ही मरीज जाते लौट जाते हैं। अस्पताल की हालत देख लीजिए कैसी है। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर निजी एम्बुलेंस के खिलाफ अभियान चलाया। डीएम और एसपी के पहुंचते ही एम्बुलेंस चालकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके से 11 एम्बुलेंस पकड़ी गई और 9 चालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि 2 फरार हो गए। डीएम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के गेट पर निजी एम्बुलेंस चालकों को जमावड़ा रहता है। ये निजी अस्पतालों के संचालकों से साठ-गांठ कर मरीजों को मोटी रकम के चक्कर में भेज देते हैं, लेकिन अब कार्रवाई के बाद निजी एम्बुलेंस किसी भी हाल में मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी अस्पतालों के पास खड़ी नहीं होगी। यदि कोई चालक ऐसा करता पाया गया तो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चियों की हालत खराब हो गई है, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई। वहीं 2 प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सौरई बुजुर्ग गांव का ये पूरा मामला है, जहां चारों बच्चियों की उम्र 10 साल से कम की है। परिजनों ने पड़ोसियों पर टॉफी में जानबूझकर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ सो रहे थे सुबह छत पे, और कोई हमारे बिस्तर में टॉफ़ी फेंक दिया था। बगल का जो पड़ोसी है ना, शिवशंकर पुत्र बुलाकी, उसने जहरीली टॉफ़ी फेंक दिया था दुर्भावनावश, और उसी को हमारी बिटिया खा लिया है। और हमारी भतीजी की भतीजियाँ थी तो उसको खिला दिया था। एक पोती लगे हमारी परिवार में, उसको भी खिला दिया था, जिससे सब लोग नशे की हालत में हैं, बार बार उल्टी कर रहे हैं। CSC इस्माइलपुर ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ संयुक्त जिला चिकित्सालय। थाना कड़ाधाम क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चियां हैं जो टॉफ़ी खाने से जिनकी तबीयत खराब हो गई है। इस प्रकरण में तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल से उनको जनपद प्रयागराज रेफर किया गया है, जिसमें 2 बच्चियों की आज दुखद मृत्यु हो गई है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्चियों की भी हालत सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है। चंदौली के चकिया इलिया मार्ग पर 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 घायलों को चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया है। हादसे में मृत लाइनमैन अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले भी बुलंद है। आए दिन चोर लुटेरे लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खुर्जानगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां कार सवार बदमाशों ने मिनी बैंक संचालक से 73,000 रुपए की लूट की और लूट का विरोध करने पर बैंक संचालक को घायल कर दिया। लुटेरों को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे मौके पर अपनी कार और पिस्टल छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार पिस्टल को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। बैंक है फिनो पेमेंट बैंक का मनी ट्रांसफर की दुकान है टेना पे मैं दुकान बंद करके और दूसरी एक ताला बंद करके दूसरी ताला बंद कर रहा था। पीछे से 4-5 लड़के आए, मुंह बांध रखी थी और डंडे थे उनके पास मोटे मोटे, और पीछे से मारने लग गए बैग छीनने के चक्कर में। और पिस्टल भी थी उनके पास, एक फायर भी मारा उन्होंने और मेरे ऊपर भी गोली चलाई है, पर गोली चली ना, गोली फंस गई उस पिस्टल में और मैंने हाथ मारा, पिस्टल गिर गया नीचे। और जब तक मेरे कमरे में, जिनके कमरे में रहता हूँ मैं, मकान मालिक चोप सिंह अंकल आए, उन्हें भी मारा है उन्होंने। उनकी एक गाड़ी भी है 4 पहिया, एक कार है, उनमें मोबाइल भी है और एक पिस्टल भी है और मेरे 73,200 रुपये छीन के ले गए वो। पुलिस को सूचना, पुलिस आई मौके पे।
जनपद कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का खून से लथपथ शव सड़क किनारे पड़ा मिला। युवक की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वही घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात से 8 बजे रात से घर नहीं आए, तो हम लोग ने सोचा कि घर आ जाएंगे, बुकिंग लेके आए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल से बुकिंग लेके आए थे। कांदी के लिए बोल के पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, कौन लेके आया ये नहीं पता। अब तो हम लोग रात में 1 बजे आए, ढूंढते रहे, अब ये नहीं पता। हमको तो दीदी ने 9 साढ़े 9 बजे इसी बताया होगा कि बुकिंग लेके गए, जीजा आपके आए नहीं, तो हमने सोचा कि अभी आ जाएंगे, बुकिंग लेके आए, तो अभी फिर भी नहीं आए। 10-11 बज गया, 12, फिर हम लोग 1 बजे आए, ढूंढते रहे। सूर्या ढाबा भी गए 2-3 बार और कांदी भी आए, आसपास ढूंढते रहे, नहीं लोकेशन मिला। अभी गांव के सिकंदरे में एक व्यक्ति के पास फ़ोन था, उसी में हमने देखा कि इनकी मर्डर हो गया। आज थाना डेरापुर के क्षेत्र अंतर्गत ये बीगापुर रोड, ये जो रोड जो मुंगीसापुर से पुकरा जाने वाला रोड है, उसके बगल में एक सूचना मिली थी कि एक लावारिस शव पड़ा हुआ था, उसके बगल में एक ऑटो भी। तो मेरे साथ साथ बाकी सक्षम अधिकारी जितने भी वो सब मौका मुआयना किए हैं। उसके अलावा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड भी आ चुके। और प्रथम दृष्टया इनका नाम जो पता चला है ये है सोहित जोशी, सिकंदरा के रहने वाले हैं। बाकी पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी अन्य विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। एटा में स्कूल के अध्यापक और प्रधानाचार्य का नया फरमान सामने आया है, जिसमें कलावा बांधने, तिलक लगाने पर रोक लगाई गई है। भगवान की माला पहनने पर भी इस फरमान में रोक लगा दी है। हर हर महादेव, जय श्री राम बोलने से भी रोका जा रहा है। स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों का विरोध किया है। इसको लेकर स्थानीय लोग बच्चों के समर्थन में आ गए। फतेहपुर में 2 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी तरीके से तैयार है। इस बार बीजेपी को इंडिया गठबंधन उखाड़ फेंकेगा। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी के भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है और इस बार इंडिया गठबंधन बम्पर वोटों से जीतेगा। वहीं शिवपाल यादव ने कहा, आगे आगे चाचा, पीछे पीछे भतीजा, अब आजीवन यही देखने को मिलेगा क्योंकि हम समाजवादी है। हमारी समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी हो गई है और जिले में शिविर लगा रहे 2-2 दिन का और पूरी तरह से हमारी तैयारी है। और 2024 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से हटाने का काम करेगी। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, चाहे वे मरीजों के इलाज के लिए हो या साफ सफाई को लेकर। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के, जहां मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सही मायने में नहीं मिल पा रही है। एक ऐसा ही मामला आज भी देखने को मिला। यहां मॉल रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया, लेकिन उनका समय से इलाज ही नहीं हुआ। मामले की जानकारी पर विधायक रविदास मेहरोत्रा वहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों को इलाज करने के निर्देश दिए, तो वहीं डॉक्टरों का कहना था कि मरीजों का उपचार जारी है। आखिरकार घायलों के परिजनों ने उन्हें ठीक से इलाज न होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज की बहुत हालत खराब है। ट्रामा सेंटर में कई मरीज ऐसे हैं, न उनका इलाज हो रहा है, न उनको दवा मिल रही है, न उनको भर्ती किया जा रहा है और उनकी जांच के नाम पर कई घंटे से लोग परेशान घूम रहे हैं। अभी पारा क्षेत्र के 2 लोगों का जो है हर्ष वैश्य और ऋतिक वैश्य का एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग बाहर, उनके खून निकल रहा है और कहीं कोई इलाज, जांच, दवा उनको नहीं मिल रही है और उनको देखने के लिए
डॉक्टर भी ठीक के उपलब्ध नहीं है। तो केवल दावा जो है वो कागजी और खोखला है। हकीकत में लोगों को न दवा मिल रही है, न उनका सही इलाज हो रहा है, न सही जांच हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।